मार्को पोलो, जो कि एक इटालियन ट्रैवलर थे, एक्सप्लोरर थे, वो 1271 में एक्सपेडिशन पर आते हैं एशिया और सिल्क रोड से माध्यम से वो चाइना जाते हैं। वो पूरे 24 साल एशिया में बिताते हैं और उसमें से 17 इयर्स ये चाइना में रहते हैं और 1295 को वापस वेनिस चले जाते हैं। और जो ये 24 साल वो एशिया में बिताते हैं उसके ऊपर एक किताब लिखते हैं जिसका नाम होता है द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। अब जब ये यूरोप जाते हैं और अपनी किताब लिखते हैं तो उस किताब में इंडिया का भी वर्णन होता है। क्यों? क्योंकि 1292 में ये भारत आते हैं कोरोमंडल कोस्ट पर, और उस वक्त जो कोरोमंडल कोस्ट पर जब आते हैं तो जो किंगडम में आते हैं वो पांड्यन किंगडम होता है। और वो बहुत डिटेल में अपनी किताब ट्रैवल्स और मार्को पोलो में भारत के बारे लिखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो भारत में जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, उसके बारे में लिखते हैं कि ये कॉन्टिनेंट में, पूरे इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में सबसे रिच कंट्री है, उसके बारे में ये लिखते हैं। और इन्हीं की किताब जब यूरोपियंस पढ़ते हैं तो उन्हें भारत के बारे में पता चलता है और उनकी क्यूरियोसिटी और ईगरनेस बढ़ जाती है कि वो भारत के साथ व्यापार करें। अब ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, डच, डैनिश सब ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो पढ़ते हैं और उन सबको समझ में आता है कि भारत के पास कितनी संपत्ति है और कितनी यूनिक आर्किटेक्चर है, ज्वेलरी है, स्पाइसेस है जो उनके देश में पाया नहीं जाता। और ये ईगरनेस है कि उन्हें भारत आने पर मजबूर होना पड़ता है। और आप भी यूपीएससी प्रेप बिगनर हैं और आपको वीडियोस चाहिए ऑन राइट माइंडसेट, स्ट्रैटेजीज एंड कॉन्सेप्ट, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अथर्व आईएएस यूट्यूब चैनल। विशिंग ऑल द बेस्ट। थैंक यू।